प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। आइए हम पवित्र आत्मा के विषय में ध्यान करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हम मनुष्यों पर हो, पवित्र आत्मा हमारे भीतर हो, तो उसमें फ़र्क क्या है और उसके कार्य में क्या कोई फ़र्क है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन और 17 वचन में पढ़ो, ध्यान दें। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा साथ रहता है और पवित्र आत्मा तुम में होगा, इसमें फर्क है। चेले जब प्रभु यीशु मसीह के साथ समरिया के मार्ग से होकर गुजर रहे थे, उस समय समरिया के लोग उन्हें उतरने नहीं देते, तो चेलों को गुस्सा आ जाता है। लूका रचित सुसमाचार 9:54, इसमें क्या लिखा है? यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? आगे 55 वचन में, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तो जो मेन ध्यान देने की बात यह है, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, ठीक है ना? कौन सा आत्मा तुम में है ये नहीं है, किस आत्मा के हो। और पुराने नियम के समय में अगर जब हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन पर बल के साथ उतरा, ऐसा वर्णन मिलेगा। तो पुराने नियम में जब आत्मा उतरता था, ऊपर उतरता था, और नए नियम में चेलों के साथ था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, वो भीतर आया। तो इसके फर्क को समझने की आवश्यकता है। जब न्यायों की पुस्तक में देखते हैं, सिमसोन के विषय में परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा। कहाँ उतरा? सिमसोन पर उतरा। चलो सोचने देख लेते हैं। न्यायों 14:5। तब सिमसोन ने अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। तो यहोवा का आत्मा सिमसोन पर उतरा, और वैसे ही शाऊल पर, वैसे ही दाऊद पर भी। पहला शमूएल 10:6 से, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मतलब ये है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर उतरा। और दाऊद के विषय में वैसी है। दाऊद के विषय में पहला शमूएल 16:13, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरने के कारण उनके द्वारा सामर्थ्य काम जरूर होते थे। और नए नियम में परमेश्वर का जो आत्मा है वो साथ में रहने लगा, और साथ में रहने के कारण सच्चाई का मार्ग बताता रहा। तो जब किसी के साथ पवित्र आत्मा होता है, वो सत्य की बातें बताता है, परमेश्वर की बातें बताता है, परमेश्वर की ओर से जो मनुष्य की योजना है उसी से बताता है।
कैसे हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, कैसे परमेश्वर के हम साथ रह सकते हैं, परमेश्वर से कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, उस में कैसे बने रह सकते हैं, ये सारा उपाय बताता है। इसी से एक व्यक्ति समझता है कि यीशु क्रूस पर जो मर गया था वो मरा नहीं था, वो मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए वो बलिदान हुआ था। जब वो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय कितनों ने समझा उस बात को? नहीं समझा। और वही बातें जब प्रभु यीशु में से जी उठने के बाद अपने चेलों को उसकी विषय समझने की शक्ति देता है। लूका रसूल समाचार के 24 अध्याय में 45, 46 वचन और 47 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुखराएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। पवित्र आत्मा साथ में क्या होता है? ज्ञान मिलता है, प्रकाशन मिलता है, नई नई बातें सीखते हैं, नई नई बातें जानते हैं। और जब वो वही पवित्र आत्मा एक के भीतर आता है तो उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन होता है। अब वो परमेश्वर के वचन को अपने लिए समझ पाते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाते हैं। रोमी की पत्री 8वां अध्याय 14 वचन से, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।